गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं। दैट इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ द सीरीज व्हिच इज रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल्स। अब जो प्रीवियस लेक्चर था वहां पर हमने डिस्कस किया था अबाउट द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने आपको बोली थी डेफिनेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, फिर मैंने बोला था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर मैंने क्लासिफाई किया था पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और लास्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। तो चलिए उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम फर्दर डिस्कशंस करेंगे अबाउट द पॉलिनोमियल्स। सो लेट्स मूव ऑन। अब स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। सो लेट्स मूव ऑन। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, तो जो आज की डेफिनेशन होगी दैट विल बी रिगार्डिंग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ, तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने पॉलिनोमियल डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने बोला था एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो कोई भी आपको वेरिएबल दिखेगा उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। फिर ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब चलिए अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो let px be a polynomial. Let px be a, let px be a polynomial of degree n. Then, so let px be a polynomial degree n, then a number. So then a number, so then a number x is equal to a is said to be a zero, is said to be a zero of px if p of a equals to zero. If p of a equals to zero. So this is the definition. तो अगर आपके पास बेटा px कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो फिर आप कोई नंबर लेते हो x इज इक्वल टू a, इसको हम बोलते हैं कि ये जीरो है पॉलिनोमियल का। किस पॉलिनोमियल का? px का। अगर हम उस पॉलिनोमियल में x की जगह रिप्लेस करें यही कांस्टेंट a, और ये पॉलिनोमियल रिड्यूस हो जाएगी टू ए जीरो पॉलिनोमियल, टू ए जीरो, तो फिर हम इस नंबर को बोलते हैं कि ये जीरो है इस पॉलिनोमियल का। तो let px be any polynomial of degree n, then a number x is equal to a is said to be the zero of px if p of a is equal to zero. इसका मतलब आपको क्या करना है, x जहां पर भी आपको पॉलिनोमियल में x दिखेगा ना, आप वहां पर x के बदले a वैल्यू डालोगे। क्या वैल्यू डालोगे? a वैल्यू डालोगे। फिर कैलकुलेशन करोगे कि आपको क्या निकलेगा। अगर आपको ये px जो आपको p of a अब होगा क्योंकि आपने x को रिप्लेस किया होगा बाय a, और फिर अगर ये जीरो के बराबर आया तो फिर हम बोलते हैं कि जो हमने गिवन नंबर था जो हमने x के बदले रिप्लेस किया था, इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यही है आपकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है। लेट px be a polynomial of degree n, then a number x is equal to a is said to be a zero of px if p of a is equal to zero. तो I hope this definition is clear. Now let's have a look on the examples. अब एग्जाम्पल से फर्दर आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल तो चलिए एग्जाम्पल एक लूंगा मैं। चलिए मैं एक पॉलिनोमियल लूंगा px इज इक्वल टू x प्लस 2। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल है। अब मैं देखूंगा इसका जीरो कौन होगा। तो चलिए पुट x इज इक्वल टू 2 इन px। तो चलिए मैं x के बदले क्या वैल्यू डालूंगा? मैं डालूंगा x के बदले 2 वैल्यू, और मैं देखूंगा क्या x इज इक्वल टू 2। जैसे मैंने बोला क्या x इज इक्वल टू a, जीरो है पॉलिनोमियल का। कब आएगा? जब मैं x की जगह क्या मुझे रिप्लेस करना है? a। अगर जीरो आया तो हम बोलते हैं इस नंबर को ये जीरो है। तो x की जगह मैं क्या डालूंगा? p ऑफ 2। तो x की जगह डालना है 2, तो ये आएगा p ऑफ 2।
तो चलिए रादर हम लेंगे पुट x इज इक्वल टू -2। तो पहले लेंगे पुट x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर मैं क्या वैल्यू डालूंगा, तो यहाँ पर मैं वैल्यू डालूंगा -2। तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा -2 + 2। x की जगह क्या वैल्यू डाला यहाँ पर -2, तो -2 + 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, तो ये तो 0 आ गया। तो दिस इंप्लाइज आपको क्या निकला, आपको निकला P ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। अब वही मैं बोल रहा था, अगर P ऑफ A इक्वल्स टू 0 निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x इज इक्वल टू A 0 है। क्या है, ये 0 है पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पर आपने x की जगह क्या रिप्लेस किया, -2, और ये क्या निकल आया, ये 0 निकल आया। तो हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2 इज a 0 of द पॉलिनोमियल। इसको हम बोलेंगे इट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो जो हमारी ये पॉलिनोमियल px है, ये इसका 0 है। पुट, अब चले x की जगह कोई और वैल्यू डालूंगा, चले मैं 2 डालूंगा, वही गेट। तो चले अगर मैं x की जगह 2 डालूंगा, क्या ये भी 0 आएगा, तो लेट्स हैव अ लुक। तो क्या आएगा, ये आपका आएगा p ऑफ 2, और px किसके बराबर, दैट इज x + 2। अब x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 2। तो ये आपको आएगा 2 + 2, एंड 2 + 2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब जो p ऑफ 2 है, क्या ये 0 के बराबर है, एब्सोल्युटली नॉट, इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज, अब इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 is not a 0, is not a 0 of px। तो ये इस पॉलिनोमियल x + 2 जो आपकी px है, इसका ये 0 नहीं है। अब 0 मैंने क्या बोला था, अब 0 मैंने आपको बोला था कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप x की जगह a डालोगे, इस a को हम बोलते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, p ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या है डेफिनेशन, अगर आपके पास px कोई पॉलिनोमियल है, अब इस x के बदले आप एक नंबर रिप्लेस करो, x की जगह a लिखो, अगर ये पॉलिनोमियल ओवरऑल 0 बन जाए, तो फिर हम इस x इज इक्वल a को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आया, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए बेटा, तो आई होप ये 0 आपको समझ आया होगा। तो x की जगह वो नंबर डालो, पॉलिनोमियल 0 आएगा तो उसको हम बोलते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर एग्जांपल। तो चलिए एक और एग्जांपल करेंगे। ओके, से suppose that we have this polynomial px is equal to, say this is x square, then comes your चलिए then comes your 3x and then comes your +2। तो चलिए बेटा, ये आपकी एक पॉलिनोमियल है। तो अब मैं कोई बोल सकता है ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, डिग्री सेकंड है। क्या है इसकी डिग्री, तो डिग्री 2 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जब हम क्लास में इसको करेंगे, ये हमारी कौन सी पॉलिनोमियल होगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया है। अब जिन्होंने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर सीक्वेंस वाइज देख ले, तो लेक्चर नंबर 4 देख ले, आपको ये फिर समझ आएगा। अगर ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स क्लासिफाई करें, तो कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो उस बिना पर हम इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, ये तो मैं खाली थोड़ा रिकैपिचुलेट करवा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए बेटा, तो पुट, अब हम देखेंगे इसकी कौन कौन इसका 0 होगा। पुट x इज इक्वल टू 1 वी गेट। अब चलिए x की जगह 1 वैल्यू डालेंगे, तो क्या क्या निकलेगा, तो ये आएगा p ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर -3 into 1 + 2। p of 1 is 1 -3 + 2। तो 1 + 2 इज दैट इज 3 -3, 3 और 3 कैंसिल, ये तो 0 आ गया। अब इसका मतलब बेटा क्या है, तो x की जगह कौन सा वैल्यू आपने डाला, 1, और पॉलिनोमियल क्या आ गई, ये आपकी 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, वेट। ओके, तो इसका मतलब क्या है बेटा, वेट, ओ हाँ, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बेटा,
हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ px। तो ये इस पॉलिनॉमियल का जीरो है। आई होप इट इज क्लियर। तो आई होप जीरो आपको समझ आया होगा। अब देखिए, ओके, पुट x इज इक्वल टू, तो चलिए x की जगह हम एक और वैल्यू डालेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2 वी गेट, अब जब x की जगह 2 डालेंगे तो क्या आएगा? इट विल बी p ऑफ 2, p ऑफ 2, ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो दैट इज इक्वल टू 4 minus 6 plus 2. What is 4 plus 2? That is equal to 6 minus 6. 6 से 6 कैंसल, ये किसके बराबर आएगा? तो ये भी बेटा आपका आएगा 0 के बराबर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आपको क्या निकला? आपको P of 2 निकला किसके बराबर? ये आपको 0 के बराबर निकला। अब इसका मतलब है बेटा, what does it mean? तो this implies, आप बोलोगे x is equal to 2 is as 0, is as 0 of px। तो ये इस पॉलिनॉमियल का जीरो है। अब जो लीनियर पॉलिनॉमियल थी यहां पर, इसका एक जीरो हमने देखा, इसके कितने जीरोज आए? इसके दो जीरोज आए, 1 और 2, ठीक है। और 2 इसकी क्या है? 2 इसकी डिग्री है। अब ये याद रखना, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है। ये तो नेचुरल सा क्वेश्चन उठेगा हमारे जहन में, अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल दिया जाए उसके कितने जीरोज होंगे। ये नेचुरल सा क्वेश्चन उठना चाहिए हमारे जहन में कि अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल दी जाए तो उसके कितने जीरोज होंगे। उसके उतने ही जीरोज होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। तो ये याद रखना, ठीक है। ये मैं आगे रिमार्क में लिखवाऊंगा आपको, यू डोंट नीड टू वरी। अब देखिए बेटा, तो चलिए अगर एक और एग्जांपल करूंगा, चलिए दिस पी एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये आपके पास है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो। ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब क्या मैं एक्स का कोई ऐसा वैल्यू डाल सकता हूं ये जीरो आए? क्योंकि देखो पी ऑफ एक्स आपको 3 के बराबर है, और दिस हैपेंस फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि फॉर ऑल रियल नंबर एक्स। तो एक्स की जगह अगर आप कुछ भी वैल्यू डालोगे, जैसे कोई बोलेगा पी ऑफ 1, वो भी 3 के ही बराबर है, पी ऑफ 2 वो भी 3 के ही बराबर है। इन जनरल अगर हम पी ऑफ ए डालें, पी ऑफ ए भी 3 के ही बराबर है, वायर ए इज एनी रियल नंबर। तो एक्स की जगह अगर आप कोई भी रियल नंबर डालोगे तो ये पी ऑफ 3, पी ऑफ एक्स आपका कभी जीरो के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन कॉन्स्टेंट जीरो पॉलिनॉमियल है, राइट। हमें एक्चुअली करना क्या होता है? हमें एक्स के बदले रिप्लेस करना पड़ता है ए। अगर वो जीरो के बराबर आएगा तो फिर हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पर एक्स की जगह आप कुछ भी रिप्लेस करो, ये हमेशा 3 ही रहेगा। क्यों 3 ही रहेगा? क्योंकि राइट हैंड साइड में एक्स है ही नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो ऐसी पॉलिनॉमियल को हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल, और इन पर्टिकुलर ये है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमियल। तो क्या इसका कोई जीरो होगा? तो आप बोलोगे इट हैज नो जीरो। तो इसके तो नो जीरोज आएंगे। क्या आएंगे? नो जीरोज। कोई जीरो इसका नहीं होगा। और इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इसकी जीरो होगी। तो वही मैं बोल रहा था, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्रीज। नंबर ऑफ डिग्री, इसकी कितनी डिग्री है? जीरो। तो कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए इसी को हम कंक्लूड करेंगे रिमार्क में। रिमार्क नंबर 1। अब देखिए रिमार्क नंबर 1 क्या है। सी, अब रिमार्क नंबर 1, नंबर ऑफ जीरोज, number of zeros of a non-zero polynomial, non-zero polynomial। अब नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनॉमियल, तो नॉन जीरो पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज होंगे? जितनी उसकी डिग्री होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनॉमियल पी एक्स, तो अगर आपके पास एक नॉन जीरो पॉलिनॉमियल पी एक्स है, उसके कितने जीरोज होंगे? जितनी उसकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज होंगे, जितनी डिग्रीज होगी उतने ही जीरोज होंगे, जितनी
डिग्री पॉलिनोमियल की होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे, ठीक है। और ये एक फंडामेंटल रिजल्ट है मैथमेटिक्स में और इसको बोला जाता है, ये याद रखना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो शॉर्ट में कभी कभार उसको हम बोलते हैं FTA। तो अगर आपको कोई बोले FTA का मतलब क्या है, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या स्टेट करती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या स्टेट करती है कि जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोस होंगे। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल। तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, जितनी उसकी डिग्री होगी। अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होगी, अब उसकी डिग्री 1 है तो कितने जीरोस होंगे, एक ही जीरो होगा। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसकी डिग्री क्या है 2, तो कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। इसी तरह अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, तो जीरोस भी कितने होंगे, 3। इसी तरह अगर आपके पास नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है जैसे 3, 9, अब इसकी डिग्री क्या है 0, तो इसका कोई जीरो नहीं होगा। इसी तरह अगर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, तो डिग्री 4 होने का मतलब 4 जीरो। इसी तरह अगर क्विंटिक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री 5 है तो 5 जीरो। इसी तरह अगर पॉलिनोमियल 6 डिग्री होगी तो 6 जीरो। तो गर्ज में मेरा कहने का मतलब यह है कि जितनी जीरोस उतनी ही डिग्री। तो जीरोस कितने होंगे, जितनी डिग्री होगी। और इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आया होगा। Now let us talk about the remark number 3rd. Now see, sorry, remark number 2nd. अब देखिए बेटा रिमार्क सेकंड क्या होगा। अब रिमार्क सेकंड है आपका कि अगर आपके पास एक दिया जाए, सपोज आप मान लीजिए P of x इज इक्वल टू 0 है। ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये 0 पॉलिनोमियल है। अब देखिए इट इज 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। x का वैल्यू आप कुछ भी डालो, ये px हमेशा 0 के बराबर है। और ये px क्या, और ये x क्या होता है, ये आपके पास रियल नंबर होता है। तो x का आप कुछ भी वैल्यू क्यों ना डालो, ये हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि ये खुद पॉलिनोमियल इनिशियली 0 दी गई है। अब इसके कितने जीरोस होंगे, तो x का कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो, 1 डालो। व्हाट इज p ऑफ 1, p ऑफ 1 इज 0। व्हाट इज p ऑफ 2, वो भी 0। व्हाट इज p ऑफ 3, वो भी 0। व्हाट इज p ऑफ 4, वो भी 0। व्हाट इज p ऑफ 5, वो भी 0। क्योंकि आपको x के बदले रिप्लेस करना है 1, 2, 3 या इन जनरल a, और ये हमेशा आपको 0 के ही बराबर आएगा। तो कितने जीरोस हैं 0 पॉलिनोमियल के, इनफाइनाइट। तो वही मैं लिखूंगा, द नंबर ऑफ zeros of a zero polynomial of a zero, the number of zeros of a zero polynomial, the number of zeros of a zero polynomial is infinite. तो कितने जीरोस होंगे किसी जीरो पॉलिनोमियल के, उसके इनफाइनाइट जीरोस होते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर, जो मैंने आपको ये करवाया ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए क्विक रिवीजन में करवाता हूं आपको। अब मैंने आपको क्या बोला था, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, x इज इक्वल टू a इज सेट विद द जीरो ऑफ px if p of a इज इक्वल टू 0। तो x की जगह आप पॉलिनोमियल में रिप्लेस करोगे इस कांस्टेंट a के साथ। अगर ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर बन जाए तो इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैंने बोला, जैसे मैंने एग्जांपल दी, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए 1 जीरो निकला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 2 जीरोस निकले, और इसी तरह क्यूबिक के लिए 3 निकलेंगे। तो गर्ज मेरे कहने का मतलब यह है कि कितने जीरोस होंगे किसी पॉलिनोमियल के, जितनी उसकी डिग्री। और इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो अगर आपको कोई बोले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या स्टेट करती है, वो आपको बोलती है कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, जितनी उसकी डिग्री होगी। तो जितनी डिग्री उतने ही जीरोस। आई होप इट इज क्लियर। और कितने जीरोस होते हैं जीरो पॉलिनोमियल के, दैट इज इनफाइनाइट। आई होप इट इज क्लियर। तो आई होप जो मैंने आपको ये आज सेशन करवाया ये आपको समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, एंड डू मेंशन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शंस। बाय बाय, थैंक यू।